Pregnancy is a beautiful journey and ultrasound plays a vital role in ensuring the health of the both mother and baby throughout the pregnancy. Hi, this is Dr. Gauri Jagdale, consultant gynecologist and obstetrician, वेदांत क्लिनिक केशव नगर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कितनी बार करना चाहिए, कब करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए। लेट्स सी वन बाय वन। तो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है अर्ली स्कैन जो 6 to 8 वीक्स में करते हैं। ये क्यों करते हैं? जिसमें हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज है या अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग है या आपका बच्चा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से मतलब IUI या IVF से कंसीव हुआ है। इसमें हमें पता चलता है कि बेबी का लोकेशन कहाँ है, मतलब प्रेगनेंसी यूट्रस में है या कहीं ट्यूब में है। कई बार ये प्रेगनेंसी ट्यूब में होती है, उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो उसका अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सेकेंड थिंग होता है कि बेबी का हार्ट बीट उसमें आया है कि नहीं हमें पता चलता है, एंड आपकी डिलीवरी की डेट क्या होगी उसका भी हमें पता चलता है। सेकेंड स्कैन होता है डेटिंग स्कैन जो करते हैं 8 to 12 वीक्स के दौरान, जिससे हमें एग्जैक्ट डिलीवरी की डेट पता चलती है। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट पता चलता है आपके नंबर ऑफ बेबीज, मतलब कई बार ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, उसका पता हमें 8 to 12 इसके स्कैन में पता चलता है। थर्ड होता है एंटी स्कैन। एंटी मतलब क्या होता है? न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, मतलब बेबी के नेक के पिछले हिस्से में जो फ्लूइड कलेक्शन होता है बैक ऑफ द नेक, उसका थिकनेस हमें मेजर करना होता है, जो स्कैन करते हैं 11 to 13 वीक्स में, और जिसका नॉर्मल लेवल होता है 2.5 मिलीमीटर। अगर उससे कम है तो आपका बेबी नॉर्मल है, अगर ज़्यादा लेवल आती है तो आपकी बेबी को डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम जैसे सिंड्रोम का रिस्क रहता है। उसके साथ ही कंबाइन किया जाता है ब्लड टेस्ट, उसको बोलते हैं डबल मार्कर। उसमें आपका बीटा HCG एंड PAPP लेवल्स चेक करते हैं, और ये एंटी स्कैन की वैल्यू, आपकी बर्थ डेट, एज एंड डबल मार्कर की वैल्यू सारे मिला के एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिस्क रेशियो निकलता है। उसका कट ऑफ लेवल होता है 1:250, मतलब अगर आपका रेशो आता है 1:100 तो आपकी बेबी को ये सारी चीज़ें होने का रिस्क रहता है। दिस इज ओनली रिस्क, दिस इज स्क्रीनिंग टेस्ट। अगेन अगर आपका रिस्क रेशो आता है 1:1000 एंड ऑनवर्ड्स तो आपकी बेबी को लो रिस्क रहता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्कैन होता है अनोमली स्कैन, उसको एनाटॉमी स्कैन बोलते हैं कई बार, जो कि करना होता है 18 to 22 वीक्स के दौरान, जिसमें बेबी के सर से पाँव तक, मतलब हेड, स्पाइन, ब्रेन, हार्ट, थोरैक्स, एब्डोमेन के ऑर्गन्स, हाथ पैर, उसके एक्सट्रीमिटीज़, फिंगर्स या जेनाइटल्स के सारे कुछ डिफॉर्मिटी है तो उसका पता चलता है। उसके साथ ही हमें लोकेशन ऑफ प्लासेंटा, कहीं लो लाइंग तो है नहीं है, उसके लाइकर एंड सर्वाइकल लेंथ हमें पता चलता है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है फीटल 2D इको। कई बार बेबी के हार्ट में जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कई बार समझ में नहीं आते हैं नॉर्मली स्कैनिंग, उसके लिए फीटल 2D को करते हैं, मतलब बच्चे के हार्ट का 2D को किया जाता है, जो करना होता है 22 to 24 वीक्स के दौरान। उसके बाद आता है ग्रोथ स्कैन, मतलब बेबी का ग्रोथ हुआ है नहीं, उसका वेट कितना है, इसे करना होता है 28 to 32 वीक्स के दौरान। उसी में पता चलता है कि बेबी का वेट कितना है, उसे ग्रोथ हो रही कि नहीं है, उसका पानी का लेवल मतलब लाइकर का वॉल्यूम कितना है, एंड उसे ब्लड फ्लो सही तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा है। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है डॉपलर स्कैन, वो जो करना होता है 32 to 36 वीक्स के दौरान। उसे हमें पता चलता है कि अगर बेबी का वेट कितना है, उसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है कि नहीं है, उसका लाइकर वॉल्यूम मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स पता करते हैं, एंड उसको ब्लड फ्लो सही तरीके से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। वो इंपॉर्टेंट होता है अगर मदर को कोई हाई रिस्क रहेगा, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या बच्चे का ग्रोथ कम है, तो इस केसेस में डॉपलर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस अल्ट्रासाउंड्स आर द एसेंशियल माइलस्टोन ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी, ensuring the health of the both mother and baby. But don't worry, your doctor will guide you the what is best for you. Stay tuned for such important pregnancy and health related information. Have a very happy and healthy pregnancy. Thank you.